स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज आप लोगों के लिए पुनः हम एक बार नया वीडियो लेकर आए हैं। आप लोगों के लिए अगला टॉपिक कक्षा 12वीं का अध्याय 1 का अगला टॉपिक लेकर हम आप लोगों के सामने आए हैं। जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक हमारे चैनल आशीष सर की क्लास को, वो तुरंत जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, जिससे उन्हें लगातार अध्यायवार तरीके से फिजिक्स के सारे डेरिवेशन उपलब्ध हो जाएं। डेरिवेशन खत्म होने के बाद आपको एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल की वीडियो आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी। जल्द से जल्द हमारे चैनल आशीष सर की क्लास को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम टॉपिक की ओर चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है, क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए जा रहे हैं। अध्यायवार तरीके से आपको फिजिक्स की अध्ययन कराई जा रही है। हमारा अगला टॉपिक है हमारा किसी क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त कीजिए। हम आपको बता दें, सारे डेरिवेशन को हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, और आप लोग अगर नोट बनाना चाह रहे हैं तो आप इन सब चीजों का नोट भी अध्यायवार तरीके से बना सकते हैं। ऐसी कोई हेडिंग नहीं है जो हेडिंग हम छोड़ दे रहे हैं। सारे हेडिंग को हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द तुरंत हमारे चैनल आशीष सर की क्लास को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, और आप लोग नोट भी बना सकते हैं, इसलिए हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। सारे डेरिवेशन को हम बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, जिससे आपको नोट बनाने में आसानी हो, ज्यादा कठिनाई का सामना ना करना पड़े। अगर किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो हमें कमेंट करके बता सकता है। चलिए एक छोटा सा चित्र, हमने दो ध्रुव ले लिया, दो ध्रुव ए बी ले लिया, एक और हमने माइनस क्यू कर दिया, एक और प्लस क्यू कर दिया। द्विध्रुव के बीच में ओ ले लिया, ओ से एक बिंदु हमने पी दे दिया, जो कि हम डेरिवेशन में लिखेंगे, साफ साफ लिखा हुआ है। देख लीजिए, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी हमने ले लिया, जो कि एक ए पे माइनस क्यू है और एक पे प्लस क्यू है। आवेश से मिलकर बना है, दोनों आवेशों से मिलकर बना हुआ है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ पर, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ पर आर ओ से, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु हमने पी लिया है, जहां द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। यह है डेरिवेशन। अब आगे की बात कर लेते हैं। और अगर हम इनके बीच की दूरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ देखिए, यहां से यहां तक की दूरी यल है और यहां से यहां तक की दूरी यल है, यानी ए और बी के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? आपकी 2 यल हो जाएगी। मान लेते हैं, माना प्लस क्यू और माइनस क्यू, माना प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों के कारण, आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। घबराइए मत आप लोग, बिल्कुल मत घबराइए। ये मान के लिए कि बहुत ही आसान होता है, फिजिक्स बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। कितनी बार हम बोल दें, बहुत ही आसान होता है। आप डरिए मत, फिजिक्स से भागिए मत। आप लोग धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको। धीरे धीरे हमारे वीडियो के माध्यम से आपको सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम आपको देंगे विथ न्यूमेरिकल। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। माना प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्रमशः E1 और E2 है। अब हम बात कर लेते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश से
या इस तरह लिख दीजिए प्लस क्यू आ बेस से पी तक की दूरी पहले निकाल लेते हैं, पी तक की दूरी निकाल लेते हैं। प्लस क्यू आ बेस से पी तक की दूरी, प्लस क्यू आ बेस से, देखिए प्लस क्यू हमारे पास यहाँ है, प्लस क्यू से पी तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी देख लेते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए ये जो आर है ये टोटल दूरी है, और हमको प्लस क्यू, यहां हमने प्लस क्यू लिखा है, यहां से पी तक की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले देखिए ओ और पी की दूरी यानी कितनी है, टोटल दूरी ओ से पी तक की दूरी क्या है, आर है। तो ये टोटल दूरी आर हो गया और ये एल हो गया, तो इसी को निकालना, तो क्या हो जाएगा आर माइनस एल। अब हम माइनस क्यू से पी तक की दूरी निकाल लेते हैं। माइनस क्यू आवेश से पी तक की दूरी क्या हो जाएगा, अब यहां देखिए ये टोटल आर है, ये यल है, तो क्या हो जाएगा आर प्लस यल। अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग पढ़े भी होंगे, ई बराबर होता क्या है। चलिए अब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर लेते हैं। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी पर E1 क्रमशः और E2 लगे हैं। तो E1 बराबर आपका हो जाएगा, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटा R माइनस यल का होल स्क्वायर। आपका हो जाएगा E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटा R प्लस एल का होल स्क्वायर। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया। अब देखिए अगर हम E1 और E2 की बात करते हैं, देखिए E1 और E2 एक ही रेखा पर हैं, लेकिन किस दिशा में है, विपरीत दिशा में। आपको इसे लिखना पड़ेगा, परंतु हम बार बार लिख के इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग अपना नोट बना लें। आप लोगों का हमारे इस वीडियो के माध्यम से आप सबसे नंबर 1 का सबसे बेहतरीन 7 ट्रिक से आप अपने फिजिक्स का नोट बना सकते हैं। परंतु E1 व E2 एक ही रेखा पर हैं, लेकिन विपरीत दिशा में है। एक ही रेखा के अनुदेश विपरीत दिशा में है। एक ही रेखा के अनुदेश विपरीत दिशा में है। अतः P पर परिणामी तीव्रता, अतः P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, E बराबर आपका हो जाएगा, जब विपरीत दिशा में है तो दोनों को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। E1 माइनस E2, E1 माइनस E2। अब E1 और E2 की वैल्यू पुट कर दीजिए। E बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटा R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब आगे देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। कॉमन फैक्टर क्या है, हम कॉमन ले लेते हैं Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, बचा क्या 1/R माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर। चलिए अब लोगों को हमको समझ में आ रहा होगा। देखिए आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ भी रहा होगा। अब आगे की अगर हम बात कर लेते हैं तो अब इसके आगे हमको मिटाना पड़ेगा बोर्ड से, तो हम थ्योरी को मिटा लेते हैं। मिटा देते हैं इसको। चलिए आगे बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है E बराबर Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब यहाँ क्या कर लेते हैं, तिरछा गुणा कर लेते हैं, तो हमको मिल जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर बटे R माइनस एल का होल स्क्वायर R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए A प्लस बी, एक कोष्टक में लिखा है A स्क्वायर, एक कोष्टक में लिखा है माइनस बी स्क्वायर।
या हम a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ लेते हैं, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लेते हैं, आसान पड़ेगा। 4 पाई एप्सिलॉन 0 के आप लोग पढ़े भी होंगे, जानते हो भी होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी के आधार पर हम इस दोनों को तोड़ लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ माइनस का चिन्ह लगाते हैं, यहाँ कोष्टक लगा देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ देखिए ये लिखा है r माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर r प्लस एल का होल स्क्वायर, इसको जब तोड़ेंगे तो इस तरह हमको मिल जाएगा r स्क्वायर माइनस एल का फिर एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए अब इस कोष्टक को तोड़ लेते हैं, हमको मिल गया e बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस, ये माइनस है, सारे चिन्ह को हम बदल लेते हैं, r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl बटे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए कुछ अगर कट रहे हैं, देखिए r यहाँ प्लस में या माइनस में, ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ r एल प्लस में या माइनस में दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ ये प्लस में ये प्लस में, तो दो दो आपके 4 हो गई। ई बराबर आपको मिल गया q बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 के आपको मिल गया 4rl बटे r स्क्वायर माइनस एल का होल स्क्वायर। चूंकि हम अगर चित्र के माध्यम से देखते हैं, चूंकि r बहुत बड़ा है, r ग्रेटर देन l से, r बड़ा है l से, अतः r स्क्वायर, या आप इस तरह लिख दीजिए r यल छोटा है, इस तरह सही है, सही था हमारा, r बड़ा है यल से, अतः r स्क्वायर और भी बड़ा होगा l स्क्वायर से, इसलिए यल स्क्वायर को छोड़ने पर, यल स्क्वायर को छोड़ने पर, अब यल स्क्वायर को हम छोड़ देते हैं, यल स्क्वायर को यहां ड्रॉप कर लेते हैं, तो हमारा सूत्र बन गया ई बराबर q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4rl बटा, यहां से यल स्क्वायर को हटा देते हैं, तो आपका क्या बन गया r पे पावर 4। देखिए यहाँ r है, यहाँ r पे पावर 4 है, तो r कैंसिल हो गए, ई बराबर सूत्र हमारा बन गया q बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4l अपान r क्यूब। अब हम इसको एक साथ कर लेते हैं, हमारा क्या सूत्र बन गया 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4ql अपान r क्यूब। हम 4 को क्या लिख सकते हैं ये जान लीजिए, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4 को 2 इंटू 2ql अपान r क्यूब लिख सकते हैं। बी नो डैट, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बता दिया है, बी नो डैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं, p बराबर 2ql, तो यहाँ 2ql के स्थान पे आप क्या लिख देंगे, p लिख देंगे, तो आपका सूत्र क्या बन गया ई बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p, अब यहाँ 2ql के स्थान पे हम p लिख देंगे, तो हमारा हो जाएगा 2p अपान r क्यूब। ये हमारा प्रूव हो गया, ई बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2p अपान r क्यूब प्रूव। और ये बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है अच्छी स्थिति में। अगर एक बार हमारा वीडियो आप लोग जरूर देखें, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आशीष सर की क्लास। धन्यवाद।